हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी ध्यान दें, मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 25 सितंबर तक भरे ऑनलाइन फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कार्ड और सूचीकरण कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके लिए बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तिथि भी जारी कर दी गई है। छात्र 25 सितंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर, बक्सर में अश्विनी चौबे ने सरकार पर साधा निशाना। एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सरकार और बिहार के कृषि मंत्री पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। कृषि मंत्री को दूध की रखवाली बिल्ली को देने जैसा बताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज को संरक्षण दे रहे और वह विवेक शून्य एवं संवेदनहीन हो गए हैं। उन्हें स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए अथवा जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। बेगूसराय गोलीकांड पर कहा कि पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो मुख्यमंत्री संवेदनहीन बनकर हंसते हुए यह कहते हैं कि उस इलाके में एक ही जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग रहते हैं। अगली खबर, जम्मू में 5 वर्षों के लिए होगा बालू का खनन, 48 घाटों के लिए निविदा, डीएम ने दी जानकारी। बिहार सरकार के द्वारा अवैध बालू खनन पर रोक लगाने को लेकर फिर से बालू घाटों की बंदोबस्ती ई टेंडर के द्वारा निकाला गया है, जिसके अंतर्गत जिले के 48 बालू घाटों को 47 कलेक्टर बनाकर 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती के टेंडर के माध्यम से निविदा निकाली गई है। जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिला अंतर्गत क्यूर, बरनार, आंजन, उलाई के अलावा अन्य नदियों की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई है। अगली खबर, सुशील मोदी के बयान पर भड़के ललन सिंह, कहा कि बिहार के भविष्य का सौदा मत कीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर सियासी वार किया। ललन सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी को बड़का झूठा पार्टी का तिरस्कृत नेता बताते हुए कहा कि आप झूठ बोलकर पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए बिहार के भविष्य का सौदा मत कीजिए। रघुराम राजन समिति ने अपने रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम विकसित राज्य बताया। नीति आयोग ने भी अपने हालिया रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। ललन सिंह ने कहा कि आप बिहार वासियों के अधिकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार में ताबड़े के जरिए नए सहयोगियों को जोड़ेगी भाजपा। इस प्लान के जरिए होगी मुकेश सैनी को साधने की कोशिश। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा को विपक्ष के वोट बैंक जोड़ने के लिए नए सहयोगियों की तलाश है। भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 7 दलों से मुकाबला के लिए तैयारी करनी है। इसी कड़ी में पुराने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के अतिरिक्त कुछ अन्य दलों और जातीय छत्रपों पर भी भाजपा की नजर है। अगली खबर, बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस की तरफ से बताया गया कि वर्चस्व की लड़ाई में दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की गई थी। इस बीच पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा कि गोलीकांड में शामिल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये लोग बिहार को बदनाम करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस घटना में शामिल अपराधियों और उनके संरक्षकों पर बिहार सरकार कठोर कार्रवाई करे। अगली खबर, बिहार और उत्तर प्रदेश का सफर अब और होगा आसान। नितिन गडकरी ने दी 4 लेन हाईवे की सौगात। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक और नेशनल हाईवे की सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है। इस सड़क के जरिए पटना से वाराणसी का सफर बेहद आसान हो जाएगा। बक्सर से चौसा के बीच अब 4 लेन सड़क बनेगी। इसके जरिए पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे को सीधे जीटी रोड से कनेक्टिविटी मिलेगी। अगली खबर, सीतामढ़ी में जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में नेपाली दंपति को गिरफ्तार किया गया है। जाली नोट बनाने के उपकरण, केमिकल, भारतीय और नेपाली रुपये भी जब्त किए गए। दंपति के पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में केंद्र की ओर से मिलने वाली कम राशि पर भड़क उठे। इस बात से नाराज उन्होंने सरेआम मंच से कह दिया कि अगर इतनी ही कम मदद करनी है तो केंद्र मदद मत करे, हम खुद ही हर जिले में मेडिकल अस्पताल बनवा लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि IGIMS में हमने आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की। हमने हर तरफ काम किया और कर रहे ताकि लोगों को किसी भी तरह के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की ओर से जो भी कॉलेज बनवाए जाते हैं उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार कॉलेज बनवा रही है, लेकिन उसमें कितने पैसे मिलते हैं? केवल 150 से 180 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार का 350 करोड़ से अधिक लग जाता है और इतनी खर्च करने के बाद भी कहा जाएगा कि ये केंद्र सरकार का अस्पताल है।
अगली खबर, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय फायरिंग की घटना को आतंकी हमला करार दिया और सरकार पर असली आरोपियों को छिपाने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने मांग की कि घटना की सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में हुई फायरिंग की घटना के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। सरकार अपराधियों का असली नाम छिपाकर दूसरे का नाम सामने ला रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वारदात के पीछे जो असली अपराधी हैं उन्हें सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, बिहार के खगड़िया में आर्मी वाहन की चपेट में आई बाइक, 2 किशोर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार के खगड़िया जिले में आर्मी के मालवाहक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 किशोरों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुफस्सिल थाना इलाके में NH 31 पर हुआ। 2 मृतक आपस में मौसेरे भाई थे और तीसरा उनका दोस्त था। ट्रक को ओवरटेक करने के बाद उनकी बाइक आर्मी वाहन से जाकर टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। 1 किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगली खबर, लखीसराय में एसडीओ रवि कुमार ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। बिहार के लखीसराय से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक एसडीओ ने आत्महत्या कर ली। एसडीओ का नाम रवि कुमार बताया जा रहा, जो कि गया के बागेश्वरी गुमटी के निवासी थे और लखीसराय में एसडीओ के पद पर तैनात थे। लखीसराय में एसडीओ रवि कुमार के द्वारा आत्महत्या की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एसडीओ रवि कुमार लखीसराय में अकेले ही रहते थे, उनके साथ परिवार के कोई सदस्य नहीं थे। अगली खबर, रोहतास से गरीब नाबालिग लड़कियों को नागपुर ले जाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण का धंधा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा और एनजीओ एवं चाइल्ड लाइन की मदद से ऐसे 8 आदिवासी लड़कियों को मुक्त कराया गया है। वहीं 2 दलाल भी पकड़े गए। इन बच्चियों को मुफ्त शिक्षा एवं भोजन का लालच देकर नागपुर के ईसाई मिशनरी ने रखा था और बताया जाता है कि रोहतास के तिलौथी इलाके में इन दिनों पहाड़ी इलाके के रहने वाले जनजाति के लड़कियों को प्रलोभन देकर नागपुर ले जाने की योजना बनाई गई थी। उल्लेखनीय कि इसी 12 सितंबर को डेरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया था, जिसकी निशानदेही पर महिलाओं के लिए काम करने वाली एनजीओ परिवर्तन विकास संस्था के सहयोग से जब रोहतास थाना क्षेत्र में पिपराडी गांव में दबिश बनाई गई तो एक मकान के कमरे में 8 लड़कियां बरामद हुई। ईसाई मिशनरी जमकर बिहार में अपना अभियान छेड़े हुए हैं। अगली खबर, बिहार को मिली बहुत बड़ी सौगात, पहले मानसिक आरोग्यशाला का किया गया उद्घाटन। आपको बता दें कि कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला को लगभग 150 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और आरोग्यशाला सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 272 बेड तैयार किए गए। इसका निर्माण तमिलनाडु की कंपनी के द्वारा किया गया है और यहाँ पर मानसिक रोगियों का इलाज किया जाएगा। आरोग्यशाला परिसर में 14 ब्लॉक बनाए गए, जिसमें 4 अस्पताल ब्लॉक हैं, एकेडमिक सर्विस, ड्रग एडिक्शन, स्टाफ, डॉक्टर, संकाय क्वार्टर समेत अलग अलग 8 डिपार्टमेंट बनाए गए। जानकारी के मुताबिक आरोग्यशाला के सभी ब्लॉक भूकंप रोधी और इको फ्रेंडली बनाए गए। अगली खबर, बॉयफ्रेंड के सामने 13 साल की लड़की का 8 लोगों ने किया गैंगरेप, अब गिरफ्तार हुए आरोपी। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग स्कूली विद्यार्थी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने लड़की को बंधक बनाकर उसके प्रेमी के सामने इस घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना को लेकर राजनीतिक हंगामे के बाद बिहार पुलिस बैकफुट पर थी। हालांकि वारदात के 5 दिन पश्चात पुलिस अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल रही है और यह घटना पिछले 10 सितंबर को हुई थी, जब नाबालिग अपने दोस्त से अकेले में मिलने गई थी। अगली खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल होंगे। अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भी भाजपा में विलय कर देंगे। कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5-6 पूर्व मंत्री भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी में है, क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने